तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a particle moves in the east direction with 15 meter per second for 2 seconds, then northwards with 5 meter per second for 8 seconds. Average speed of the particle is 4 options given. First 1 meter per second, second 5 meter per second, third 7 meter per second and fourth 10 meter per second. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. ध्यान रखिए यहाँ पे पूछा गया है एवरेज स्पीड. तो ध्यान रखिए एवरेज और वेलोसिटी में अंतर होता है. एवरेज स्पीड की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्शंस का कोई भी जिक्र नहीं होता है. और एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अब डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग भी हम देख लेते हैं. तो डायरेक्शन पहले मैं बता देता हूं फिर क्वेश्चन को देख लेंगे. दिस वन इज द नॉर्थ, ये साउथ है बच्चों. दिस वन इज द ईस्ट एंड ये जो है ये वेस्ट डायरेक्शन है. अब पार्टिकल जो है ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 2 सेकेंड तक. यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो टाइम है वो कितना है 2 सेकेंड और जो स्पीड है वो क्या है वो है आपकी 15 मीटर पर सेकेंड. सो ध्यान रखिए एक फॉर्मूला और है जो आपको माइंड में रखना है. स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां से अगर मैं देखूं तो जो टाइम डिस्टेंस चलेगा वो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मान लिया d1 चलेगा. और d1 क्या चलेगा 15 इंटू 2 यानी कि 30 मीटर्स डिस्टेंस चला. और दोबारा वो कितना चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 8 सेकेंड तक. तो d2 जो चलेगा वो क्या चलेगा 5 इंटू स्पीड इंटू टाइम यानी कि कितना चलेगा 40 मीटर. d1 और d2 यानी दोनों डिस्टेंस कितने आ गए 40 और 30. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या है पहले ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है. तो मैं यहाँ पे बना देता हूं. ईस्ट डायरेक्शन में उसने मूव किया और कितना गया बच्चों वो 30 मीटर गया. उसके बाद क्या है बच्चों वो नॉर्थवर्ड्स मुड़ गया यानी कि लेफ्ट घूम गया और वो ऊपर की तरफ चला. और कितना चला बच्चों अगेन 40 मीटर चला. अब अगर हमसे वेलोसिटी बच्चों यहाँ पे पूछी जाती तो ध्यान रखना है तो हमें इन डायरेक्शंस की वैल्यू की आवश्यकता होती. लेकिन यहाँ पे हमसे केवल पूछा गया है स्पीड. तो स्पीड में हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है. हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए. बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं. तो टोटल डिस्टेंस d होगा और d जो हो जाएगा वो d1 प्लस d2 के बराबर यानी कि ये हमें मिलेगा 70 मीटर. और अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 के बराबर यानी कि t1 जो है वो कितना गिवन है बच्चों 2 सेकेंड और t2 जो है वो 8 सेकेंड है. तो ये टाइम जो हो जाएगा वो 10 सेकेंड के बराबर हो जाएगा. अब बच्चों एवरेज स्पीड की बात कर रहा है तो एस इज इक्वल टू हम यहाँ से लिख देंगे एवरेज स्पीड की बात है तो एवरेज स्पीड हम लिख देंगे टोटल डिस्टेंस 70 अपॉन टोटल टाइम 10. तो ये बच्चों कट गया तो ये कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में. तो एवरेज स्पीड आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड. सो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.